देश भर में चुनावी रैलियां या राजनीति जोरों शोरों से चल रही है। पक्ष विपक्ष के बारे में और विपक्ष पक्ष के बारे में तीखी बातें बोल रहा है। 543 सीटों के लिए देश की सभी पार्टियां कमर कसकर अपनी किस्मत आजमा रही है। लोकसभा चुनाव की इलेक्शन का क्या आपको मुहिम लग रहा है पालघर जिले में? पालघर जिले में हमारे डॉक्टर हेमंत सरवास जी हमारे कैंडिडेट थे। परसों हमने उनका नामांकन पत्र भरा और कल से हमने उनका चुनाव प्रचार शुरू किया है और मुझे यकीन है कि इस बार वो कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे। पूरी पालघर की 6 की 6 विधानसभा में हम जीतेंगे। लगभग 20-25 साल से यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी ने एक बहुत मजबूत दावेदारी रखी। आपको लगता है इतना आसान होगा? आपको मैं एक बात बता दूं, 2009 में बहुजन विकास आघाड़ी जीत गई। आप अगर देखेंगे तो बहुजन आघाड़ी सिर्फ और सिर्फ एक 2.5-3 लाख वसई विरार के वोट के बल पर आगे चलती है। लेकिन उसके बाद जो 3 इलेक्शंस हुए, 2014 हुआ, 18 हुआ, 19 हुआ, हमारे ही पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कोई बहुजन का जो आप बोल रहे हो 25-30 साल का वसई विरार तक ठीक है, बाकी जो अलग जो 4 विधानसभा है वहां से हम 2 लाख से ज्यादा लीड लेके आगे चले। वातावरण क्या लग रहा है आपको आने वाले इलेक्शन? अब की बार 400 पार। ऐसा कहा जाता है वसई विरार में कई बड़े चेहरे हैं और आपकी जो संगठन है, जो अलायंस है, उसके द्वारा भी शिंदे गुट और एनसीपी के भी अजित पवार गुट के भी कई बड़े चेहरे हैं। उसके बाद भी हेमंत बिस्वा थोड़ा यहाँ पर सोच रहे लोग कि इनको क्यों चुना गया? पढ़े लिखे हैं, पहली बात तो उनके पिताजी 30 साल से आके विधायक रहे हैं, काम है उनका। और दूसरी बात देखिए, हमारे यहाँ हर किसी को मेरिट पे लिया जाता है, उनको भी मेरिट पे ही वो सीट दी गई है। कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं। अच्छे पढ़े लिखे कैंडिडेट है, अच्छा सोचते हैं, इस खुद आदिवासी समाज के हैं, आदिवासी बेल्ट में रहते हैं, आदिवासी बेल्ट में काम कर चुके हैं और मुझे पूरा यकीन है कि उस आदिवासी समाज के लिए न्याय देने में वो हर से हर कदम का प्रयास करें। बहुजन विकास आघाड़ी का कहना है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, उनके वोटिंग फिक्स है, उन्हें कोई यहाँ से हरा नहीं। अभी हर कोई बोलेगा यही बात। हम भी बोल रहे हैं कि हम 2 लाख से जीतेंगे, वो भी बोलेंगे 3 लाख से जीतेंगे। तो उनकी पार्टी है, उनकी विचार है, उनके कैंडिडेट के लिए, उनके कार्यकर्ता के लिए एक टेम्पो रखना है, वो रख रहे हैं। मुस्लिम वोट का क्या कहना है आपका? ये बात हमेशा बहुजन विकास आघाड़ी को लेकर और वसई विरार जिला को लेकर तो हमेशा ये बात कही जाती है कि मुस्लिम वोट का क्या रोल है, इसके बारे में क्या सोचें? इस बार मुस्लिम वोट भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, खास करके हमारी मुस्लिम बहनें हमारे साथ रहेगी। अगर आप देखोगे कि पिछले 10 साल के बजट में जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, अल्पसंख्यक विभाग है, उसका फंड कितना बढ़ गया है, कितना अलॉटमेंट हुआ है। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद नाम की जो एजुकेशन स्कीम बनाई गई है, जिसके तहत हमारे कई मुस्लिम भाई बहन क्वालिफाइड हो चुके हैं, पढ़ रहे, लिख रहे, आगे भी पढ़ेंगे, लिखेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। वो आप किसी के बहकावे में आके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। पूरे देश में तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। किसने कहा? हमारे हर विपक्ष आपके बारे में यही कहता है कि आपकी पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। अब विपक्ष अगर बोलेगा कि ये मुसलमान के साथ है तो फिर मुसलमान को वोट कहाँ कैसे देंगे? उनको तो उन्हीं का वोट चाहिए, वो तो 2080 का फॉर्मूला लेके चलते हैं। अगर वो बोलेंगे मुस्लिम भी या बीजेपी के साथ है, फिर उनके पास रहा क्या? उनके पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए ये इलेक्शन कैंपेन में एक उनका एक चुनावी पेतरा है कि बोलने का कि इनके खिलाफ है। अगर उनके खिलाफ है बोलेंगे तो ही उनको वोट मिलेगा, वरना वोट क्यों मिलेगा? विकास के मुद्दे पर तो बोल नहीं सकते। जो 10 साल में माइनॉरिटी दलित समाज के लिए काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, तो पिछले 5 साल में, मतलब इसके पहले जो हमारे देवेंद्र जी 2 काम गिना सकते हैं आप नोटिस के लिए किया है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद शिक्षावृत्ति हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए रखी हुई है। मिनिमम 3 लाख से लेके 30 लाख तक का उसमें एजुकेशन लोन या जो भी आपको सब्सिडी मिलनी चाहिए मिलेगी। इतना ही नहीं, मैं आपको बोल दूं, स्किल इंडिया में उनको प्रशिक्षण दिया गया है, मुद्रा लोन दिया गया है, बहुत सारे हैं। अब 2 बोले मैं आपको कई सुना सकता हूँ, कई बता सकता हूँ। देश में चल रही है बात, एक तरफ बीजेपी कहती है 400 पार, दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है 400 पार बोलने की बात है, होगा कभी नहीं। इसके बारे में क्या कहना है? और कहीं ना कहीं आरोप भी लगाया जाता है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। पहले मुझे बताइए, देश में जो कोई अपोजिशन वाले बोल रहे हैं, इंडी अलायंस है, जो भी अलायंस है,
इनमें किसी के पास प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है क्या? उद्धव जी है। राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं मानते। कितना सीट लड़ रहे राहुल गांधी? राहुल गांधी 543 सीट में से कितने सीट लड़ रहे? राहुल गांधी खुद वायनाड से हारने वाले हैं, इसलिए रायबरेली चले गए। पिछली बार अमेठी से हार गए। आज वो बोल रहे मैं मेरे माता जी की रायबरेली में गया हूँ। क्यों? अमेठी उनके पिताजी की सीट नहीं थी, हार गए। अब वो माता जी की सीट को भी हराने के लिए जा रहे लोगों का हो। कहना है कि ये राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं है जो पिछले इलेक्शन में थे। हम भी यही बोल रहे हैं कि ये राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं है, ये और भी निकम्मा नकारा हो गया है, ये और भी पप्पू हो गया है। ये पिछली बार कुछ तो सीट मिले थे, इस बार तो उसको कुछ भी नहीं सीट मिले। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि इस बार बीजेपी कहीं पे भी नहीं रहेगी। यहाँ तक कि इंडिया अलायंस का भी यही दावा है। इंडी अलायंस में ये दावा करने वाले हैं कौन? उद्धव जी, ममता बनर्जी, जो कांग्रेस को उनके स्टेट में खड़ा तक नहीं होने देती, डीएमके एएमके, जिनको दिल्ली में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। इन लोगों के बारे में आप बता रहे हो। आप बात कीजिए आम पब्लिक की, आप बात कीजिए उन लोगों को जिनको रेशन मिल रहा है, आप बात कीजिए उन किसानों को जिनको हर साल पैसे उनके खाते में आ रहे। यही राहुल गांधी जी के पिताजी कहा करते थे, हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते, लोगों के पास 15 पैसा जाता है, 85 पैसा कहा जाता है मालूम नहीं। आज हमारे मोदी जी ने डीबीटी सिस्टम लाई है, जो पैसा दिल्ली से रिलीज किया जाता है एक बटन में सारे लाखों करोड़ों किसानों के अकाउंट में जाता है। कोई 15 पैसा 85 पैसे का हिसाब नहीं रहा, डायरेक्ट डीबीटी। विपक्ष का तो कहना है कि पैसा आता है पर बड़े उद्योगपति के पास आता है, गरीबों के पास नहीं आता। देखिए, उद्योगपति और गरीब अमीर, ये जो कुछ बातें गरीबी हटाओ से चल रहा है 1971-72 से, जो इंदिरा जी बोल रहे हैं, अदानी अंबानी या जो भी इंडस्ट्रियल ये नाम लेते हैं, इन सब का उगम किन के राज्य में हुआ, किन के शासन काल में हुआ? ये वही कांग्रेस थी जिन्होंने अदानी को जन्म दिया, यही कांग्रेस थी जिन्होंने अंबानी का जन्म दिया। लाइसेंस राज में धीरूभाई अंबानी पॉलीप्रोपिलीन का लाइसेंस लेके जो काम करते थे, इतिहास है हमारे पास, है वो सबूत। इंदिरा गांधी पॉलीप्रोपिलीन, ये जो दाने होते हैं प्लास्टिक के, उसके लाइसेंस जो होते थे वो धीरूभाई अंबानी के जरिए सब बांटे जाते थे और बहुत कुछ होता था। इंदिरा गांधी या कांग्रेस हमें ये ना समझाए ना बताए। पालघर जिले में वसई विरार में आपका बहुमूल्य टारगेट क्या है? कौन से मतलब संख्या को आप टारगेट करना कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि वसई विरार में देखा जाए कि उत्तर भारतीय समाज वो एक अलग है, उसके अलावा यहाँ पे जो मुस्लिम माइनॉरिटी है वो अलग है, जो यहाँ के खेडूत गांव वाले हैं वो अलग है। हमारा संकल्प है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। इसमें सब आ गए, दलित आ गए, माइनॉरिटी आ गए, कैथलिक आ गए, हिंदू आए, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, पूर्व भारतीय, पश्चिम भारतीय। हम कोई भेदभाव नहीं रखते। जो इस भारत का नागरिक है, जो राष्ट्रवादी नागरिक है, हम उनके साथ थे, है और हमेशा रहेंगे। 14 दिन बचे हैं सर वोटिंग के लिए, आगे की क्या प्लानिंग है बीजेपी की पालघर जिले में? हम मैक्सिमम प्रयास करेंगे, हमारे स्वराज जी का जो भी प्रवास जो है वो पूरे क्षेत्र में विधानसभा न्याय हो जाए या किसी भी तरह से पूरा क्षेत्र में उनका प्रवास। क्या कोई प्रचारण या कोई समारोह जल्दी होने वाला है? कल ही एक बैठक हो गई है और भी आगे चल के होते रहेंगे। मतलब इस बार देखना होगा कि क्या होगा? नहीं, इस बार हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस है, शिवसेना है, आरपीआई है, श्रमजीवी संगठन है। हर पार्टी चाहती है कि हमारा कैंडिडेट उनके पास जाए, उनके यहाँ प्रवास करे। तो थोड़ी सी छोटी सी बात चल रही है सब जगह पर कि ऑलरेडी राजेंद्र गावित साहब थे जो पूर्व विधायक भी हैं, उसके बाद भी उन्हें इस साल सीट नहीं मिली। प्लस शिंदे गुट जो यहाँ पर शिवसेना शिंदे गुट वसई विरार में एक्टिव है, और जो बीजेपी गुट है, क्या कोई कम ज्यादा दिख रहा है उनके बीच में? आपसी मनमुटाव दिख रहा है? कुछ नहीं, सब कुछ अलबेल है, सब ये कुछ हवा चल रही है सर बाहर, वही मैं बता रहा हूँ। हवा देखिए, हवा तो ये भी चल रही है, रायबरेली से राहुल गांधी हारेंगे, वायनाड से हारेंगे, हवा कुछ भी चल सकती है। गावित जी हमारे पूर्व विधायक, पूर्व राज्य मंत्री, जिले के पूर्व पालक मंत्री थे। कल के सम्मेलन में भी वो आए थे, उन्होंने हमारे सवरा साहब को आशीर्वाद भी दिया और उनके साथ काम करने का आश्वासन भी दिया। तो आपका कहना है कि ये सब जुमला है, इस पर सच्चाई कुछ नहीं? सच्चाई कुछ नहीं है। इसके अलावा लोग कहते हैं कि बीजेपी संविधान को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रही है। देश को आजाद हुए कितने साल हुए? लगभग मेरे ख्याल से 77 साल हुए। इस 77 साल का इतिहास देखिए, शुरू से ही, जब से 1947 से भारत आजाद हुआ है,
ये वही कांग्रेस है जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 2 इलेक्शन में हारा है, 2 इलेक्शन में। ये वही कांग्रेस है, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इतना छला कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इन्होंने उनका इस्तीफा संसद में भी नहीं लिया, उनको बाहर देना पड़ा। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने देश पर इमरजेंसी लगाई। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने शाह बानो मैटर में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ लोकसभा में प्रावधान किया था। ये कांग्रेस हमको बताती है कि हम संविधान बदल रहे, संविधान पर अत्याचार जो भी करना है इन्होंने किया। हमें तो 400 वोट चाहिए ताकि हम और ताकत से इस देश के विकास के लिए काम करें। कमाल की बात है सर। इसके साथ साथ ये जो ब्राह्मणवादी टैग मैं खुद आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सर, अनुयायी हूँ। आपके भी कई ऐसे नेता हैं जो ऐसा खुलेआम स्पीच देते हैं। देखिए, विचारधारा में आते हैं, विचारधारा में काम करते कई ऐसे हैं। नेता हैं जो अल्पसंख्यक जो है उनके खिलाफ काफी हद तक स्पीच देते हैं। आज को मैं बता दूं, कोई भी नेता, हम कभी भी कोई जनरल बात करते, कभी स्पेसिफिक नहीं बात करते। हम बोलते हैं कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब मुसलमान थे, राष्ट्रवादी थे, उनको भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए की सरकार थी। जब एक ब्राह्मण आदमी एक मुसलमान को प्रेसिडेंट बना सकता है, यही ब्राह्मणवादी पार्टी ने आज देश की महिला, आदिवासी महिला को देश की राष्ट्रपति बनाई है। यही ब्राह्मणवादी, आप जो बोलते हो ना, देश के इसके पहले के जो प्रधानमंत्री दलित थे, क्या ब्राह्मण कर रहे हो? हमने हर किसी को न्याय दिया, हम हर किसी को न्याय दे रहे हैं। ये साला जुमला है। भारत की जनता की ये है ललकार, इस बार 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार। धन्यवाद। येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत तुम्ही भारतीय जनता पक्षाला मतदान करून भरघोस मताने आमच्या उमेदवाराला निवडून द्याल अशी अपेक्षा बाळगतो। धन्यवाद। नमस्कार।